साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का, जिन्होंने आज दिल्ली में ये आयोजन किया। इस आयोजन में हमारे माले के कई मित्र हैं, पुरुषोत्तम शर्मा से लेकर गिरिजा पाठक तक लेकर वो साथी साथ रहे जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 2 अक्टूबर को हमें याद है, गिरिजा पाठक और हम यहाँ से लेकर उत्तराखंड करते हैं, वो भ्रष्टाचार और गलत लोगों से ढूंढे जाते हैं। इसी कारण आज उत्तराखंड लूटा हुआ है, इसीलिए उत्तराखंड मिटा हुआ है। आज 22-23 साल हो गए राज्य की राजधानी गैरसैंण करोड़ों रुपये से बनी हुई है विधानसभा, वो क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है, लूट में हिस्सेदारी का देहरादून महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड पर्वतीय मूल के लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से नई दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद की है। इस आंदोलन रूपी सत्याग्रह को पद्म श्री डॉक्टर शेखर पाठक, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, चारू तिवारी, पुरुषोत्तम शर्मा आदि ने संबोधित कर प्रधानमंत्री से पीड़ितों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा जोशीमठ संघर्ष समिति के आंदोलनकारियों को माओवादी बताए जाने की भी निंदा की गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी है। नियुक्ति की जानकारी स्वयं कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा ट्वीट करके दी गई है। नियुक्त जजों में पंकज मित्तल, संजय करोल, संजय कुमार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मनोज मिश्रा व अमानुल्लाह जो हाईकोर्ट के जज हैं को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे पिथौरागढ़ जिले के 18 वर्षीय युवक पारस की देव सिंह मैदान में एक्सरसाइज करने के दौरान दुखद मौत हो गई। पारस अपने साथियों के साथ 5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर मैदान में पहुंचा था, जहां वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही दूरी पर व्यायाम कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिलोक महर ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां करीब 1 घंटे बाद युवक की दुखद मौत हो गई। चिकित्सक मौत का कारण हार्ट अटैक होना मान रहे हैं। पहले कानून को ठेंगा दिखाने वाले हाकम सिंह के कारण भाजपा की उत्तराखंड में किरकिरी हुई, तो अब इंजीनियर भर्ती घोटाले में मास्टरमाइंड के रूप में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम सामने आने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिससे साफ है कि सत्ता से जुड़े लोग ही भर्ती घोटाले व अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर भाजपा असहज है। दिल्ली से जबलपुर के लिए गोंडवाना एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच में सफर कर रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को ही केंद्रीय रेलवे के कर्मचारियों ने गंदे कंबल व गंदी चादर पकड़ा दी, जिन्हें देखकर मंत्री जी भड़क गए और आला अधिकारियों को फटकार लगाई। रेलवे कर्मचारियों का जब रेलवे के सफर के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ ही यह बर्ताव है, तो आम यात्रियों के साथ कैसी सुविधा मिल रही होगी, यह आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। असम में बाल विवाह के विरुद्ध शुरू हुए व्यापक आंदोलन में पुलिस ने 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि उनके पास 8000 आरोपियों की सूची है, जिनमें पंडित व मौलवी भी शामिल हैं, जिन्होंने नाबालिगों का विवाह कराया। पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के 4000 मामले दर्ज किए हैं। संत रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में रुड़की तहसील में वकीलों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर संत रविदास के महान आध्यात्मिक योगदान की चर्चा की और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ताराचंद सैनी की अध्यक्षता में विजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, छत्रपाल, बबलू, कल्याण सिंह आदि अधिवक्ताओं ने विचार व्यक्त किए और संत शिरोमणि रविदास को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए यह खास रिपोर्ट।
आज संत के बैनर तले महान संत रविदास जी को याद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसकी अध्यक्षता जरूरी है। तो यहाँ सबसे सीनियर में ख्याल से हमारे ताराचंद सैनी जी हैं, तो अध्यक्षता कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा भारतवर्ष है वो विभिन्न धर्मों का, वर्गों का, संस्कृति का, विचारों का देश होते हुए भी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने हमारे देवी देवता हैं, सबके प्रति सम्मान अभिव्यक्त करते हैं हम लोग, उनकी जयंती मनाते हैं, उनका के बैनर तले महान संत रविदास जी को याद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसकी अध्यक्षता जरूरी है। तो यहाँ सबसे सीनियर में ख्याल से हमारे ताराचंद सैनी जी हैं, तो अध्यक्षता कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा भारतवर्ष है वो विभिन्न धर्मों का, वर्गों का, संस्कृति का, विचारों का देश होते हुए भी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने हमारे देवी देवता हैं, सबके प्रति सम्मान अभिव्यक्त करते हैं हम लोग, उनकी जयंती मनाते हैं, उनका